राजस्थान की गर्म रेतों में बसा एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। गांव बहुत बड़ा नहीं था, पर उसमें रहने वाले लोग दिल के बड़े थे। मिट्टी के घर, नीले दरवाजे और शाम होते ही मस्जिद की मीठी अजान पूरे गांव को रूहानी सुकून से भर देती थी। नूराबाद में एक लड़का रहता था, हामिद। उम्र लगभग 13 साल, लेकिन सोच बड़ी गहरी। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में दया भरी थी। मगर हामिद की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता का इंतकाल वो छोटा था तभी हो गया था और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। कहानी हामिद की है, पर यह सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और नेकियों की रोशनी की कहानी है, जो एक इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। हामिद की माँ अक्सर कहती थी, बेटा, अगर दिल साफ हो, नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो अल्लाह जरूर राह देता है। हामिद स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के बीच वह अक्सर बाजार में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जुटाता था। उसका एक बड़ा सपना था, एक दिन बड़ा होकर वह अपने गांव का सबसे अमानतदार, नेक दिल व्यापारी बनेगा। उसका आदर्श था गांव का बुजुर्ग व्यापारी हाजी इमरान साहब, जिनकी ईमानदारी की मिसाल गांव भर में दी जाती थी। एक दिन हामिद ने हिम्मत करके पूछा, हाजी साहब, क्या मैं आपकी दुकान पर काम कर सकता हूँ? मैं सीखना चाहता हूँ ईमानदारी, मेहनत और व्यापार। हाजी इमरान मुस्कुराए, बेटा, दुकान चलाना आसान है, पर सच्चा सौदागर बनना मुश्किल। लेकिन अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तुझे सिखाऊंगा। हामिद की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। दुकान पे काम का पहला दिन। हामिद उत्साहित था। गर्म दोपहर थी। एक अमीर सेठ आया जो बहुत जल्दबाज किस्म का था। उसने हामिद को 500 रुपए दिए और कहा, जरा 2 किलो चावल तौल दे। हामिद जब तौल रहा था, उसी दौरान उसने देखा कि सेठ पहले ही गलती से 600 रुपए दे गया है। उसका दिल धड़कने लगा। 600 रुपए, यह रकम उसकी माँ के लिए बड़ी मदद होती। मगर अगले ही पल उसे माँ की बात याद आई। हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती। उसने दौड़कर सेठ को आवाज दी, सेठ जी, आपने 100 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। सेठ रुका, चौंका, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। बेटा, आजकल कौन पैसे लौटाता है? तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। उसने हामिद को 50 रुपए इनाम दिए और हाजी साहब से बोला, आपका लड़का बहुत ईमानदार है। हामिद खुश था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे इसलिए हुई कि उसने अल्लाह को राजी किया था। हाजी इमरान बोले, यही है पहली सीढ़ी नेक सौदागर बनने की। हामिद। कुछ महीनों बाद हामिद की मां बीमार पड़ गई। दवाइयां और इलाज महंगा था। घर में पैसे कम होने लगे। हामिद पर जिम्मेदारियां बढ़ गईं। एक शाम तेज बारिश में हामिद दुकान बंद करते हुए सोच रहा था, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करा पाता। उसी वक्त उसे दुकान के कोने में एक गहनों की थैली मिली। शायद किसी ग्राहक की छूट गई होगी। थैली खोली, उसमें कुछ सोने की चूड़ियां और अंगूठियां थी। हामिद के दिल में 2 आवाजें उठी। पहली आवाज, उससे तो माँ का इलाज हो जाएगा, अल्लाह भी जानता है कि तुम मजबूर हो। दूसरी आवाज, अमानत में खयानत, ये तो बड़े गुनाहों में से है, अल्लाह सब देखता है। लॉज, थकान, तकलीफ सब एक तरफ और ईमान एक तरफ। हामिद ने बिना देर किए थैली उठाई और हाजी इमरान के घर गया। हाजी साहब, ये गहने दुकान में मिले थे। हाजी साहब ने गहनों को देखा और उनकी आंखें भर आईं। बेटा, ये गहने पड़ोसी गांव की एक बेचारी विधवा के थे। वो तो रो रोकर बेहाल हो गई थी। अगले दिन जब वह विधवा औरत दुकान आई, हामिद की तरफ देखते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। देते तो मैं बर्बाद हो जाती। हामिद को लगा जैसे उसके दिल में उजाला फैल गया हो। महीने बीत रहे थे। हामिद कुछ कुछ कमाता था, पर माँ का इलाज अभी बाकी था। डॉक्टर ने कहा, अगर 2-3 हफ्तों में इलाज नहीं हुआ तो तकलीफ बढ़ सकती है। हामिद रात भर जागकर दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू तो रहमान है, तू रहम कर दे, मेरी माँ को शिफा दे। एक दिन अचानक हाजी साहब ने हामिद को दुकान में बुलाया और कहा, बेटा, मुझे एक बड़ा मजलिस आयोजित करनी है। मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूं। उन्होंने हामिद को एक लिफाफा दिया। ये 20,000 रुपए है, मजलिस के इंतजाम में खर्च करना, बाकी मेरे पास वापस ले आना। 20,000। हामिद सोच में पड़ गया। अगर वह इसमें से कुछ पैसे अपनी माँ के इलाज में लगा दे तो कोई पता भी नहीं चलेगा। मगर अगले ही पल उसकी आत्मा ने कहा, अल्लाह की राह में सब्र करना सीखो। हराम का एक कण भी आग बनकर इंसान की जिंदगी जला देता है। हामिद ने 1 रुपया भी इधर उधर न किया। मजलिस बड़ी शानदार हुई। हाजी साहब ने बहुत खुशी से उसे अपने घर बुलाया। हामिद, सब बूढ़ा हो गया हूं, दुकान संभालने वाला चाहिए। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, आज से दुकान का आधा हिस्सा तुम्हारा।
हामिद के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। मगर मैं कैसे? हाजी साहब मुस्कुराए। ईमान का बदला देता है बेटा। अब हामिद के पास इतनी कमाई होने लगी कि वह अपनी माँ को शहर के अच्छे अस्पताल ले जा सका। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में माँ की तबीयत सुधरने लगी। बेटा, तूने मेरे लिए बहुत किया। माँ की आंखों में आंसू थे। हामिद बोला, अम्मी, अल्लाह ने किया, उसने हमारे सब्र का फल दिया। दुकान अब आधी उसकी हो चुकी थी। उसे कर्मचारियों को संभालना, माल की कीमत तय करना और नए सौदे करना पड़ते थे। लेकिन हामिद कभी घमंड नहीं करता था। अक्सर वह गरीबों के लिए चावल, दाल, रोटी का इंतजाम करता, बच्चों को किताबें खरीद कर देता और जरूरतमंदों को कपड़े बांटता। लोग कहते, हामिद का दिल रोशनी वाला है। जैसे उसका नाम है वैसा ही उसका किरदार। एक दिन एक बड़े शहर का व्यापारी नूराबाद आया। उसके पास करोड़ों का कारोबार था। उसने हामिद की ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी थी। उसने दुकान में आकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे शहर में आकर काम संभालो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा वेतन दूंगा। हामिद सोच में पड़ गया। दूसरी जगह जाना, अपने गांव को छोड़ना, हाजी साहब, उसकी माँ और उसकी दुकान का क्या होगा? व्यापारी ने कहा, सोच लो हामिद, ऐसी पेशकश हर किसी को नहीं मिलती। हामिद रात भर सो नहीं पाया। वह मस्जिद गया, नफल नमाज पढ़ी और दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर हो मुझे वही मंजूर है। मुझे सही रास्ता दिखा। अगले दिन उसने व्यापारी से कहा, जनाब, आपके प्रस्ताव का शुक्रिया, लेकिन ईमानदारी सिर्फ बड़े शहर में नहीं होती। मैं अपने गांव की सेवा करना चाहता हूं। यहां लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं इस भरोसे को नहीं तोड़ सकता। व्यापारी मुस्कुराया, तुमने सही रास्ता चुना है बेटे। दौलत और शोहरत का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, मगर नेकियां हमेशा साथ रहती है। हामिद ने अपने गांव के बच्चों को अक्सर बिना किताबों के टूटी फूटी चप्पलों में स्कूल जाता देखा था। उसका दिल पिघल जाता था। एक दिन उसने सोचा, जब अल्लाह ने मुझे रोशनी दी है तो मुझे दूसरों तक भी रोशनी पहुंचानी चाहिए। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया और कहा, मैं अपने खर्च से एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहता हूं, ताकि यहाँ के हर बच्चे को पढ़ाई मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। गांव वाले खुश हो गए। कुछ महीनों की मेहनत के बाद स्कूल तैयार हो गया। नाम रखा गया नूरे इल्म स्कूल। अध्यक्ष बने हाजी इमरान, मुख्य संरक्षक हामिद और पहली छात्रा खुद हामिद की माँ, जो पढ़ना सीखना चाहती थी। यह दृश्य देखकर पूरा गांव भावुक हो गया। कई साल बीत गए। हामिद फराह हो चुका था, पर उसका दिल वही साफ था। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक बार गांव में बड़ा सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। लोग परेशान थे। हामिद अपनी बचत, अपना माल, अपनी दुकान सब गांव के लिए खोल दिया। जब तक मेरी दुकान में एक दाना है, कोई भूखा नहीं सोएगा, उसने यह ऐलान किया। कई लोगों ने सलाह दी, हामिद, तुम लगातार नुकसान उठा रहे हो, दुकान बंद कर दो वरना दिवालिया हो जाओगे। लेकिन हामिद बोला, रिस्क अल्लाह देता है और जो अल्लाह के बंदों को खिलाता है उसका रिस्क कभी कम नहीं होता। और चमत्कार हुआ। 3 महीनों के अंदर बारिश हुई, फसलें लहलहा उठी, नहरों में पानी आ गया, गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग कहते, हामिद के सब्र और उसकी नेकियों ने अल्लाह का रहम दिलाया। एक दिन हाजी साहब बीमार पड़ गए। उम्र बहुत हो चुकी थी। हामिद उनके पास बैठा था। हाजी साहब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, याद रखना, दौलत कभी कम नहीं होती अगर नेक नियत से खर्च करो। ईमान कभी टूट नहीं सकता अगर हर कदम अल्लाह के लिए उठाओ। और इंसान कभी छोटा नहीं होता अगर वह दूसरों की मदद करे। कुछ दिनों बाद हाजी साहब का इंतकाल हो गया। गांव भर में शोक छा गया, लेकिन हामिद ने उनकी नसीहतों को अपने दिल में हमेशा के लिए बसाया। अब हामिद सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक, बच्चों का शिक्षक, गरीबों का सहारा और सबके लिए एक मिसाल बन चुका था। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने कहा, हामिद, आज से तुम इस गांव के सदर मुखिया हो। गांव वालों की आवाज में सम्मान था। माँ की आंखें गर्व से चमक रही थी। हामिद ने सिर झुका लिया। अगर मेरी जिंदगी में कोई रोशनी है तो वह अल्लाह की है। गांव की मिट्टी में जैसे एक नई खुशबू फैल गई। हामिद ने अजान की आवाज सुनी। उसने आसमान की तरफ देखा और उसके दिल से सिर्फ एक बात निकली, अल्हम्दुलिल्लाह।